हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सोनू पिंकी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप सबको पता है कि इस टाइम पितर पक्ष चल रहा है, तो पितर पक्ष में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों के ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। उसके लिए मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप लोग अपना जो घर में आप लोगों के खाना बनता है, तो वो घर का सबसे पहला खाना जो है तो वो आपको अग्रासन निकालना है, क्योंकि घर का पहला खाना जो होता है वो पितरों को देना चाहिए। तो वो अग्रासन आपको निकालना है और गाय को खिलाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको हो सके तो आप चिड़िया और कौवों को दाना खिलाइए। दाने में चावल का दाना हो सकता है, दाल का दाना हो सकता है। चिड़िया आपके घर आ रही है तो बहुत अच्छा है, और कौवा कहीं दिख जाए या घर में आ रहा है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और कहीं भी दिख जाए चिड़िया और कौवा तो उनको दाना या खाना जरूर खिलाइए। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ को आपको दान देना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य हो दान करिए, ज़रूरतमंदों को दान करिए, असहाय हो उनकी मदद करिए। इससे आपके पितर देव जो हैं आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहेगी। और चौथी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग भागवत कथा करवाइए, क्योंकि बोलते हैं भागवत कथा करवाने से आपके पितर को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोगों को हो सके आप तो जरूर भागवत कथा करवाइए। जब भी हो सके, जब आपका सामर्थ्य हो तो भागवत कथा तो जरूर करवाइए, क्योंकि बोलते हैं भागवत कथा घर में जरूर होनी चाहिए। इससे आपके पितर को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को ये सब करना चाहिए। और आप इन 15 दिन में आपको कढ़ी नहीं बनाना चाहिए। आप सबको पता है कि 15 दिन जो होता है पितर टाइम होता है, पितृपक्ष होता है। तो इन 15 दिनों में आपको आपके घर में कढ़ी नहीं बननी चाहिए, कढ़ी भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। सब कुछ बनाइए पर कढ़ी नहीं बनाना है आपको। और आपको बड़ा होता है जो उड़द की दाल से बनता है, लगभग आप सभी को पता होगा, तो आप बड़ा बनाइए। और इन 15 दिनों में आपको ब्राह्मण को एक दिन खिला दीजिए, एक ब्राह्मण को भी खिला दीजिए। तो ब्राह्मण को खिलाइए, भले आप लोगों के पितर चले गए हो गया तो फिर भी आपको ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। और अगर गया नहीं गए हैं तो वो तो अपने कल्चर में ही है कि हम लोग श्राद्ध करते हैं। एक दिन उनका दिन रहता है, जिस दिन उस दिन श्राद्ध करते हैं, उस दिन ब्राह्मण को अपने परिवार को खिलाते हैं। लेकिन चले भी गए हैं फिर भी हम लोगों को एक दिन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, उनको दान देना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य हो। ये नहीं कि नहीं है जो वो नहीं करना है, जितना आपसे हो सके, क्योंकि पितर है वो देव है, उनको तो सब पता है। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहें तो आपको अपनी मर्यादा, सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि दोनों से सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो पितृ दोष होता है उससे हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है, उससे हम नहीं निपट सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ों को करना चाहिए। और अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही सब सिखाइए कि बच्चों ये सब आपको करना है, यही सब करेंगे तभी हमारी परंपरा जो है, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादाएं हैं, ये चलती रहेंगी। इन सब से हमको भटकना नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको लेके चलना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सब सिखाइए। जीते जी भी अपने माँ बाप की सेवा करिए, जितना आपसे हो सके करिए। उनको कष्ट मत दीजिए, उनको कटु वचन मत बोलिए। और इतना आप लोग करिए। ये सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आप लोग करिए। और मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।